गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर जो कि सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, जो कि बीटेक थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जिसका कोड है EB5312। इन दिस लेक्चर हम आज पढ़ने वाले हैं, दिस इज लेक्चर नंबर 5, टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा था लाइम के बारे में, देखा था लाइम, देखा था लाइम के बाद हमने सीमेंट देखा, फिर सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स देखे, फिर उसके बाद हमने एक बग कंपाउंड्स को स्टडी किया। ठीक है, उसका बग कंपाउंड जो कि रिस्पॉन्सिबल था सीमेंट के प्रॉपर्टीज़ के लिए। देन हमने क्या देखा? हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स देखा, जिसमें दो प्रोसेस हमने डिस्कस किया, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। अभी हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट्स। अब टाइप्स ऑफ सीमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपके टाइप्स ऑफ सीमेंट से कि कितने टाइप के सीमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल भी किसी भी सीमेंट्स के बारे में यहाँ से आपको क्वेश्चन कर सकता है कि इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, ये टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मान लो इनकेस जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। इंडिया में क्या डिफरेंट डिफरेंट वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। जैसे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जैसे जनरली अरुणाचल प्रदेश साइड्स, वहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होते रहता है, सिक्किम विक्किम साइड। ठीक है, और अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में क्या होता है, जो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज है वहाँ का। अगर आप राजस्थान गुजरात साइड जाएंगे तो वहाँ क्या हीट ज़्यादा है। अगर आप मुंबई साइड जाएंगे तो वहाँ क्या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ठीक है, और प्लस वहाँ पे क्या है, समुद्री इलाका होने के कारण वहाँ क्या होता है, थोड़ा सा साल्टी होता है वहाँ का वेदर। ठीक है, वैसे ही अगर आप बीच के पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, यहाँ पे ज़्यादा वेदर वैसा नहीं होता। ठीक है, जैसा अदर इलाकों में होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया हो गए हमारे। अब इन एरियाज़ में क्या होता है, हम हर तरह के सीमेंट्स को नहीं यूज़ कर सकते, नॉर्मल OPC नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि अगर मान लो आप अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में अगर आप नॉर्मल सीमेंट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि आप जो समय पे एक तो स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाएंगे, और आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं। ठीक है, और हो सकता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर के कारण हो सकता है कि आपका जो सीमेंट है वो आपका प्रॉपर वर्क ना करे वहाँ पे, या फिर वो बह जाए। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। कहाँ पे? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ऐसे ही सबका कुछ ना कुछ यूज़ है, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सीमेंट कहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से। सबसे ये मार्केट में सबसे कॉमन सीमेंट होता है। अगर आप मार्केट में परचेस करने के लिए जाते हैं सीमेंट्स को, तो आपको वो OPC सीमेंट्स देगा। ठीक है, अब OPC सीमेंट्स मतलब कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसका नाम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स क्यों पड़ा, ये समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहली बार सीमेंट्स का जो इंट्रोड्यूस कौन किया था, जोसेफ एस्वर्थिन ने किया था सन 1824 में, सन 1825 के बीच में। ठीक है, कहाँ किया था? इंग्लैंड में। अब इस सीमेंट्स को बनाने के लिए उसने जिस रॉक्स का यूज़ किया, जिस स्टोन्स का यूज़ किया, वो कहाँ मिला इनको? पोर्टलैंड में मिला। और उस स्टोन को बोला जाता था पोर्टलैंड वाइट सीमेंट, पोर्टलैंड स्टोन। ठीक है, तो वहाँ से इसका और उस स्टोन से बनने के कारण इसका नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स। ठीक है, अब देखो मार्केट में ये हमको 3 ग्रेड्स में मिलता है। क्या क्या ग्रेड में मिलता है? 33 के ग्रेड में मिलता है, 43 के ग्रेड में मिलता है, और 53 के ग्रेड में मिलता है। ये जो 33, 43 और 53 ग्रेड है, ये क्या बताते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताते हैं, जितना ज़्यादा ग्रेड होगा, जितना ज़्यादा हाई ग्रेड होगा, उतनी ज़्यादा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीमेंट होगा। ठीक है, अगर कल को मान लीजिए आपको क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए, तो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा, वो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा मेरे को कि क्विक सेटिंग सीमेंट्स चाहिए। तो ठीक है, तो आपको कौन सा मिलेगा? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। देखो OPC के बारे में हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जब मैं एस्टीमेट पढ़ा रहा था उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या यूज़ होता है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हर आपको सीमेंट्स में मिलेंगे, चाहे आप कोई भी टाइप का सीमेंट्स पढ़ लो, क्योंकि सीमेंट इन्हीं से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, देन और क्या क्या इसमें होता है? इसमें होता है आपका आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है, सल्फर होता है, और जिप्सम होता है। जिप्सम क्या करते हैं, अलग से ऐड करते हैं, जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग का टाइम पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये होगा इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसके इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, यहाँ से क्वेश्चन वाइवा वाइवा में पूछा जाता है कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो सीमेंट्स का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है आपका, ये होता है आपका <30 मिनट, और जो इसका फाइनल सेटिंग टाइम है शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर, मतलब 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम, ये आपका फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपका क्या, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स। अब बात कर लेते हैं चलो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स। इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अर्ली गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है, इसका एक और नाम मिल गया हमको। और क्या बोल रहा है देखो, दिस सीमेंट कंटेन्स मोर परसेंटेज ऑफ C3S, ठीक है, बग कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, इस सीमेंट्स में क्या होता है, जो परसेंटेज ऑफ C3S होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपके OPC से, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, जो C2S की जो परसेंटेज होती है क्या होती है, कम रखी जाती है, ठीक है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, प्रपोर्शन ज़्यादा होने के कारण, मतलब ये हाई प्रपोर्शन होने के कारण किसका, C3S का, ये क्या इम्पार्ट करता है, ये जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, हाइड्रेशन मतलब कि जो भी हम सीमेंट्स के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हीट हाइड्रेशन। अब उस हाइड्रेशन के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण जो हीट वहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो दो डेफिनेशन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या इम्पार्ट कर रहा है, C3S हाई प्रपोर्शन उसका, ये क्या इम्पार्ट कर रहा है, हाइड्रेशन के प्रोसेस को फास्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब इस टाइप के जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स में जो हाई स्ट्रेंथ हमको अर्ली स्टेज में जो मिलता है वो किसके कारण मिलता है, ड्यू टू फाइन ग्राइंडिंग के कारण। हमने जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया उसका बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें हाई स्ट्रेंथ हमको मिलती है, ठीक है। अब देखो और क्या बोल रहा है देखो, द स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड बाय द सीमेंट इन 3 days इज सेम एज ऑब्टेन्ड बाय OPC इन 7 days। मतलब कि जो भी स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर रहा है ये, जैसे कि मान लो आप कंपेयर कर लो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स के साथ, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स में क्या हो रहा था, जो हमको स्ट्रेंथ मिल रही थी जो 7 days में, ये वो स्ट्रेंथ हमको 3 दिन में ही अचीव हो जाती है, किसमें, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स में, ठीक है। इसका भी जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम होता है ये भी सेम इज इक्वल होता है किसके, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स के। तो कितना होता है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, दैट इज 30 मिनट्स लेस देन, एंड 10 आवर्स क्या होता है इसका फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। हाँ ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई कैल्शियम क्लोराइड, है ना, सॉरी, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई इंटर ग्राइंडिंग कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 विथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 should not exceed 2% बाई वेट ऑफ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। थर्ड पॉइंट बोल रहा है आपका, कॉन्क्रीट मेड बाई यूजिंग दिस सीमेंट should be transported, placed, compacted and finished within about 20 minutes. लास्ट पॉइंट बोल रहा है, स्टैंड इज हायर देन 25% देन दैट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट 1 or 2 days। समझते हैं देखो, यदि रैपिड हार्डनिंग के कंपेयर में हमको और तेज़ी से स्ट्रेंथ प्राप्त करनी हो तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के सीमेंट्स को बनाने के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स में 2% वेट ऑफ सीमेंट्स का कैल्शियम क्लोराइड कंटेंट मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स, यही कह रहा है। अब इस प्रकार के सीमेंट्स को हम यूज़ कहाँ करते हैं, इस प्रकार के सीमेंट्स को हम वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लें कोल्ड एरिया का, कोल्ड एरिया में इस टाइप के सीमेंट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जो भी हमारा प्रोसेस होता है कंक्रीट का, ठीक है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट करना हो, बनाने के बाद उसको प्लेस करना हो, उसको कॉम्पैक्ट करना हो, लास्ट में जो फिनिश करना हो, ये कम से कम विदिन 20 मिनट्स के अंदर में ही हो जाने चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है देखो, इसमें एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स की 1 या 2 दिन की स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग के कंपेयर में क्या होता है 25% ज़्यादा होती है, ठीक है। लास्ट लाइन यही कह रहा है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग कहाँ यूज़ किया जाता है, कोल्ड एरिया में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्या है, सल्फेट रसिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। अब सल्फेट अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो अगर आपके रेनफोर्समेंट अपने कहीं पे यूज़ किया है और ड्यू टू सल्फ़र के कारण, सल्फ़र अटैक के कारण उसमें क्या हो जाता है, कोरोजन आ जाता है और हमारे स्ट्रक्चर्स को क्या करा देता है, ये बहुत ही कमज़ोर बना देता है, ठीक है। उसकी ड्यूरेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो स्ट्रक्चर्स कभी भी कोलैप्स कर सकता है ड्यू टू सल्फेट के कारण। तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स क्या करता है, उस सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स क्या करता है, उसको रिड्यूस करते हैं उन सल्फर अटैक्स को, ठीक है, और रेसिस्ट करता है। तो देखो क्या लिखा है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, OPC में C3A और इसमें C3A बस लिखा हुआ है, इसमें C4AF भी आएगा, C3A या फिर C4AF की मात्रा को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, उसके परसेंटेज को रिड्यूस कर देते हैं। मतलब कि क्या क्या इंक्रीज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम इंक्रीज़ करते हैं C3S या फिर C2S की उसकी परसेंटेज को, किस में, ठीक है, OPC के कंपेयर में, ठीक है। अब सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट में C3 की जो मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इसको जब हमको मरीन मरीन साइड मतलब कि वाटर लॉक्ड एरिया, सी लॉक्ड एरिया, जैसे कि आप देख लो, आप जहाँ जहाँ भी समुद्री इलाके हमारे टच करते हैं हमारे इंडिया को, हम वहाँ वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग एज अ फाउंडेशन में, बेसमेंट में, और ऐसे स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे जो भी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में भी यूज़ किया जा सकता है जो कि डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होता है। ठीक है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको, इस टाइप के सीमेंट्स को हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमको सीमेंट ट्रीटमेंट प्लांट का हमको कोई यूनिट्स तैयार करना हो। ठीक है। वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसके 3 यूजेस मैंने बता दिए। ठीक है। ये सब आपको असाइनमेंट में लिख करके भेजना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे इसके यूजेस को सारे सीमेंट्स के। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका क्विक सेटिंग सीमेंट्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे डिस्कस किया था, जब भी हमको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार के सीमेंट्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ओपीसी के क्लिंकर्स को पिसते समय मतलब कि एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग हम क्या करते हैं, जिप्सम की मात्रा रिड्यूस कर देते हैं। मतलब कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स पढ़ रहे थे और जब हम लास्ट में हम क्या कर रहे थे, क्लिंकर जब हमको फॉर्म हुआ, क्लिंकर फॉर्म होने के बाद हमने क्या किया, उसकी जब फाइन ग्राइंडिंग की और उस टाइम हम क्या ऐड किए थे, जिप्सम ऐड किए थे। जिप्सम जैसे ही ऐड किए थे तो वहाँ पे जो परसेंटेज था कितना था, 2 से 5%। मतलब ये 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फिर 4 भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे ही जिप्सम का काम क्या था, ये क्या करता था, सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता था। ठीक है। अब मान लो कि अगर मान लो मैं जिप्सम ऐड नहीं करता तो होता क्या, जिप्सम ऐड नहीं करते तो जैसे ही हमारा वो जो मेन हमारे कंपाउंड्स थे वो क्या करा रहे थे, तुरंत सेट करा दे रहे थे। तुरंत सेट ना करा के हमने क्या किया था, जिप्सम डाल के उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर दिया था। अब मान लो कोई मेरे को ऐसा सीमेंट्स तैयार करना है, ठीक है, ऐसा सीमेंट्स तैयार करना है कि जो कि मेरे को अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में काम आए। ठीक है। मतलब कि वो सीमेंट्स ऐसा ना हो कि जैसे ही मैंने जिप्सम ऐसा ना हो कि जब कभी भी मैं उस सीमेंट्स को यूज़ करूँ तुरंत सेट हो जाए। मेरे को उसको उसमें काम करने का टाइम कम से कम मेरे को मिलना चाहिए, तो मैं उतना परसेंट जिप्सम ऐड करूँगा ताकि मेरे को उतना काम करने को मैं कर पाऊँ। ठीक है। प्लेस कर पाऊँ, उसका मिक्सिंग कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने मिक्सिंग किया, प्लेसिंग करते कर ट्रांसपोर्ट करते करते वो सेट हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ मात्रा में रखेंगे जिप्सम का, लेकिन कम रखेंगे। ठीक है। अब इसका यूज़ और कहाँ करते हैं, देखो क्विक सेटिंग सीमेंट्स का इसका यूज़ करते हैं हम लोग आपके अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में, फॉर प्लम्बिंग है ना, प्लम्बिंग वर्क में, पंपिंग वर्क में। और कहाँ यूज़ करते हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं ग्राउंडिंग वर्क में, जब कभी भी हमको डैम वैम का रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है। मान लो डैम में कोई क्रैक आ गई या फिर किसी भी स्ट्रक्चर्स में क्रैक आ गई, उस क्रैक को रिपेयर करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है आपका ग्राउटिंग टेक्निक। इस ग्राउटिंग टेक्निक में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपका क्विक सेटिंग सीमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। तो देखो अब इसका बात करते हैं इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम की। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, 5 मिनट होता है, और इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है आपका, 30 मिनट्स होता है। ठीक है। तो आपको यूजेस याद रखने हैं इसके, कहाँ यूजेस हो रहा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट सीमेंट की बात कर लेते हैं, लो हीट सीमेंट। ठीक है। अब इस प्रकार के सीमेंट्स को बनाने के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स के कंपेयर में C3A और C3S की जो परसेंटेज होता है उसको कम कर दिया जाता है। और क्या करते हैं हम इसमें C2S की मात्रा को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है। अब क्यों इंक्रीज़ किया जा रहा है, ये सब मैं सारा चीज़ मैंने बक कंपाउंड्स में एकदम डीपली आपको बताया हुआ था, ताकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आए, ये सब क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्यों डिक्रीज़ कर रहे हैं, वहाँ हर चीज़ मैंने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। दोबारा नहीं डिस्कस करूँगा मैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे को। ठीक है। इंक्रीज़ कर दिया जाता है मतलब कि क्या, कंपेयर टू OPC लोअर परसेंटेज ऑफ C3 एंड C3S और हायर परसेंटेज ऑफ C2S, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। अब जो लो हीट सीमेंट है, इसकी भी जो फाइनल अल्टीमेट स्ट्रेंथ OPC के लगभग इक्वल होती है ना, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो OPC के कंपेयर में क्या होता है, हायर होता है। ठीक है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है आपका, 60 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है लोअर हीट सीमेंट का, वो होता है लेस देन 10 आवर, मतलब कि 600 मिनट से भी कम, या फिर 600 मिनट्स। ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम लोग मास कंक्रीट वर्क में। ठीक है। कहाँ पे, चाहे वो डैम हो, चाहे वो रिटेनिंग वॉल हो, चाहे वो ब्रिजेस हो, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं फॉर मास कंक्रीटिंग वर्क। ओके। नेक्स्ट आपका क्या, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब इस प्रकार के सीमेंट्स को बनाने के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स में हम लोग
पोजुलानिक मटेरियल्स को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं अर्ली स्टेज में, ठीक है। अर्लियर स्टेज में हम क्या करते हैं, इस पोजुलाना मटेरियल्स को मिक्स कर देते हैं। वो कौन कौन से पोजुलानिक मटेरियल्स हैं, वो मटेरियल्स हैं है आपके क्ले हैं, सॉरी कैल्साइन क्ले है, सुर्खी है और फ्लाई एश है, ठीक है। अब देखो, ये पोजुलानिक मटेरियल्स ऐसे पदार्थ होते हैं या फिर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी स्वयं की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जैसे ही सीमेंट्स में हम क्या करते हैं, इनको मिक्स करते हैं, तो इनमें क्या होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी डेवलप होने लग जाती है, ठीक है। अब पोजुलानिक मटेरियल में सिलिका और एल्यूमिना का जो होता है मेन कंटेंट होता है इसमें प्रेजेंट, ठीक है। ध्यान रखेंगे कैसा होता है, हाई पोजुलानिक मटेरियल हाई सिलिशियस होता है और हाई एल्यूमिनियस होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, पोजुलानिक मटेरियल। अब इसमें दो मटेरियल्स का नाम आया, सुर्खी और फ्लाइयस क्या है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। और आज के डेट में सबसे मतलब कि ड्यू टू मतलब कि ये वेस्टेज को देखते हुए हम लोग इन सुर्खी और फ्लाइयस का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। चाहे आपको फ्लाइयस ब्रिक्स बनाना हो या फिर हमको कोई कंक्रीट तैयार करना हो या कुछ भी हमको तैयार करना हो, फ्लाइयस का ये गवर्नमेंट का रूल है कि अब आपको ये सब फ्लाइयस का यूज़ करना है या स्लैग्स का यूज़ करना है। तो अभी फिलहाल हम सुर्खी और फ्लाइयस को देख लेते हैं। सुर्खी क्या है, सुर्खी एक पोजुलानिक मटेरियल है जो कि कहाँ से हमको मिलता है, कम पका हुआ। जैसे जब हम ईंट वीट बनाते हैं या ब्रिक्स तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ ईंटें कम पके हुए होते हैं। अब इन कम पके हुए ईंटों को क्या किया जाता है, हम लोग पीस पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं और इनको यूज़ करते हैं कहाँ पे, एज अ आपका पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट बनाने में। और क्या है आपका फ्लाइएस। अब इस प्रकार का जो पोजुलानिक मटेरियल कहाँ से हमको मिलता है, ये मिलता है हमको थर्मल पावर स्टेशन से, फ्लाइएस, ठीक है। क्या होता है वहाँ पे जो वेस्टेज निकलता है, मतलब कि एज अ फ्लाइएस जिसको हम बोलते हैं, उस वेस्टेज को, इसको भी क्या करते हैं, वो थोड़े से लम्प्स के फॉर्म में होते हैं। इन लम्प्स को क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और इसको क्या यूज़ किया जाता है किसमें, फ्लाइएस को पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट्स बनाने में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है ये आपको पूछ सकता है पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट्स का, ठीक है। क्या क्या होता है, एक तो पहला लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक। दूसरा क्या है, ये कहाँ यूज़ हो सकता है, ये यूज़फुल है फॉर हमारे मराइन कंडीशन में, ठीक। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, मरीन वर्क मास कॉन्क्रीटिंग में, ठीक है। और लो श्रिंकेज और ड्राइंग बोल रहा है वाटर टाइटनेस में, ठीक है। मतलब कि क्या, इसका हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में और उसके मास कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है देखो, लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड रिक्वायर्ड कंपेयर टू ओपीसी, ठीक है इसमें, ठीक। और क्या बोल रहा है, ये चीपर है किससे, आपके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से। और ये क्या करता है, ये वाला जो सीमेंट होता है ये क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, परमेबिलिटी को, ठीक है, कंक्रीट में। और ठीक है, तो ये कुछ हो गए आपके पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट देखो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या है, तो देखो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है। अब इस प्रकार के सीमेंट्स को हम लोग बनाने के लिए लगभग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स में 25 से 65% तक हम लोग क्या करते हैं, स्लैग, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है स्लैग्स क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, बेटर रेसिस्टेंस टू आपके क्लोराइड एंड बेटर रेसिस्टेंस टू मरीन इफेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, परमेबिलिटी को, किसमें, सीमेंट कंक्रीट में। और क्या करता है, इंक्रीज करता है केमिकल रेसिस्टेंट कैपेसिटी को, ठीक है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, देखो पोर्टलैंड सीमेंट के बाद हाई एल्यूमिना सीमेंट्स, ठीक है। नाम में छुपा हुआ होता है हाई एल्यूमिना, मतलब कि इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम कंटेंट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। अब इस प्रकार के सीमेंट्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन जो कि चौक के रूप में यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ करते हैं, बॉक्साइट यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या, इस सीमेंट्स को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइमस्टोन और बॉक्साइट। इसको क्या करते हैं हम, फाइन ग्राइंड करते हैं एकदम, और लास्ट में क्या करते हैं, इनको मिक्स करते हैं। इससे हमको क्या तैयार होता है, आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट्स जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 4 आवर से कम नहीं होता, और जो फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, 5 आवर से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ये क्या किस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको हम ऐसे जगह यूज़ करते हैं जब हम कहीं पे मान लो केमिकल्स, हम जैसे केमिकल्स फैक्ट्री का या फिर केमिकल फैक्ट्री की ही बात कर ले, एग्जांपल ले लेते हैं। केमिकल फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे वहाँ पे केमिकल्स बाहर होते हैं, या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ का बात कर लेते हैं, इंडस्ट्री से क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है। और उन केमिकल्स के कारण क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर के ऊपर ही अटैक करते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बेटर रेसिस्टेंट कैपेसिटी होती है किसी भी केमिकल के
से, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका, हम इसको ऐसे जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमको किसी मरीन इफेक्ट को रेसिस्ट करना हो, मतलब कि इसमें जो प्रॉपर्टी क्या होती है, बेटर रेसिस्टेंट अगेंस्ट मरीन इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, ठीक। नेक्स्ट है आपका, क्या लिखा है पढ़ते हैं चलो। ओपीसी विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, हम ओपे जब हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जब बनाते हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं जो कि एयर इंट्रेडिंग का काम करते हैं, जैसे कि ऑयल, फैट्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। इनको मिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो टीनी बबल्स फॉर्म होते हैं हमारे कॉन्क्रीट्स के अंदर में, इसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है, या फिर बाहर निकाल देता है। और क्या इंक्रीज करते हैं, ये आपके वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट को इंक्रीज करता है। और जैसे कि जो भी सेग्रीगेशन होता है या फिर ब्लीडिंग होता है, इसको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, सल्फेट वाटर रेसिस्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट को, ठीक। नेक्स्ट आपका सुपर सल्फेट सीमेंट, ये यूज़ कहाँ करते हैं, ये यूज़ करते हैं आपका मरीन स्ट्रक्चर्स में और मॉस कंक्रीट वर्क्स में, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार के सीमेंट्स को बनाने के लिए हम लोग लगभग 80 से 85% स्लैग्स, 10 से 15% आपका जिप्सम और लगभग 5 से 5% के आसपास ओपीसी को मिक्स करके इसको आपका सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट्स या फिर सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, एक्सपेंसिव सीमेंट्स की, ठीक है। तो इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है कहीं पे हमको मान लो कोई रिपेयर वर्क करना, मान लीजिए कि आपको कोई फाउंडेशंस में क्या हो गया, आपका कोई सेटलमेंट्स आ गया या फिर वहाँ पे कोई गैप्स फॉर्म हो गए, और उस गैप्स को फिल करने के लिए ताकि सेटलमेंट्स ना हो, या फिर ऐसे जगह इसको यूज़ कर सकते, ऐसे जगह इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम इस कॉन्क्रीट्स को इस सीमेंट्स को यूज़ करके हम कोई कॉन्क्रीट फॉर्म करते हैं, और वो क्या होता है, जैसे ही सेट होता है, सेट होने के बाद क्या होता है, अपना ये वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, ये क्रैक्स वैक्स रिंकेज विंकेज को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये इसका मेन काम होता है, किसका काम होता है, आपके एक्सपेंसिव सीमेंट्स का, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपेंसिव सीमेंट्स। ज़्यादातर ये एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है, बट नेक्स्ट आपका कलर सीमेंट। जनरली इसमें क्या होता है, हम जब भी हम इस सीमेंट्स को बनाते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, कलर्ड के कुछ पिगमेंट्स को क्या करते हैं, इम्पार्ट करा देते हैं, जो कि क्या करता है, हमको डिफरेंट डिफरेंट रंग्स में हमको ये मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाइट सीमेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, देखिए होगी आप लोग, ठीक है। वाइट सीमेंट्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, प्योर लाइमस्टोन और चॉक का उपयोग करते हैं, किया जाता है। लेकिन इस प्रकार के सीमेंट्स में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की इसको मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और वाइट सीमेंट्स में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा होती है, कितना होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके क्लिंकर्स जो होते हैं ओपीसी के, मतलब कि इसके क्लिंकर्स मतलब कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा फाइनर होते हैं। अगर इसका एग्जांपल लें, वाइट सीमेंट्स के बाज़ार में जो मिलते हैं वो हैं आपके बिरला वाइट या फिर जेके वाइट पुट्टी के नाम से फेमस है, जो कि मिलता है हमको बाज़ार में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ सीमेंट्स, ठीक है। अब मैंने बोला था कि इसके लास्ट में हमने ग्रेड भी इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है, सीमेंट्स के। तो मैंने लाइव एग्जांपल उठाया है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, डैट इज़ इमामी डबल बुल सीमेंट, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बताया कि ये जो भी कंपनी लो, चाहे आप एसीसी उठा लो, चाहे जेके सीमेंट उठा लो, है ना, या फिर आप लाफार्ज उठा लो, या फिर अल्ट्राटेक उठा लो, या बिरला गोल्ड उठा लो, सब में आपको ये ग्रेड मिलेंगे। ये 3 ग्रेड्स में हमारे इंडिया में हमको सीमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। कौन कौन से ग्रेड्स में, 3 ग्रेड्स में, ठीक है। देखो पहला ग्रेड क्या है, 33 ग्रेड क्या बोलता है, 33 ग्रेड सीमेंट मीन्स दैट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट आफ्टर 28 डेज इज 33 न्यूटन पर mm², मतलब कि मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं। मतलब कि जब इस सीमेंट्स का जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से टेस्ट करते हैं और उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है आफ्टर 28 डेज, ये कितना आता है निकल के, 33 न्यूटन पर mm² या फिर मेगा पास्कल, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो भी इनकी कंडीशंस होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग हमने जब टेस्ट किया तो ये हमको वैल्यूज़ निकल के आई, ठीक है। अब इस टाइप के जो 33 ग्रेड का जो सीमेंट्स होता है हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मल जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ठीक है, और नॉर्मल इन्वायरमेंट कंडीशन के लिए। मतलब कि आप छत्तीसगढ़ में बैठे हो और छत्तीसगढ़ में जो भी आपको सीमेंट्स मिलेगी वो तो आपको ओपीसी मिलेगी, दूसरा आपको 33 ग्रेड्स का आप सीमेंट यूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद आपका 43 ग्रेड आता है। 43 ग्रेड इसके, और जैसे कि मैंने बताया क्या होगा, आफ्टर 28 डेज जब हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो ये हमको कितना वैल्यूज़ देता है, ये देता है 43 न्यूटन पर mm², मतलब कि 43 न्यूटन पर mm² या फिर मेगा पास्कल,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इस टाइप का जो ये जो 43 ग्रेड का जो सीमेंट होता है टीन कंक्रीट वर्क, ठीक है, या फिर प्लास्टरिंग वर्क में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, 43 ग्रेड सीमेंट ऑल्सो यूज टू मेक प्रीकॉस्ट आइटम्स सच एज टाइल्स, ब्लॉक्स, पाइप्स एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है इसका, और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसका ऐसे प्रीकॉस्ट स्ट्रक्चर्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ टाइल्स आता है, पेवर ब्लॉक्स आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ब्लॉक्स देखे होंगे, पाइप्स देखे होंगे जो सीमेंट्स के आते हैं गोल वाले, ठीक है, जिसको हम एज सीवर लाइन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये उसके बने हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखो, लास्ट है आपका 53 ग्रेड। ठीक है, 53 ग्रेड मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 28 डेज कितना है, 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर या फिर 53 मेगा पास्कल। ठीक है, व्हेन टेस्टेड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। 53 grade cement has a fast setting time as compared to 43 grade। ठीक है, this grade of cement is not used for ordinary works, it is mostly used for the structural purposes as in reinforced cement concrete। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिकली तीन आपके तीन ग्रेड हो गए।